कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 जिसका उदाहरण नंबर 7 दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण को हमको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अब देखिए, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यह पुस्तक है। पूर्ण वर्ग विधि बनाने से हल करना है। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमेशा जो x की घात 2 है, इसका जो पद है वो x की घात में होना चाहिए। 2 को हमको हटाना है, यानी कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। 2 का भाग क्यों दिया? x² का गुणांक 2 है, इसलिए 2 का भाग दिया। x² के गुणांक का हम भाग दे रहे हैं। भाग देते हैं 2x² बटा 2 माइनस 5 बटा 2 x प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। अगर हम भाग देते हैं तो दोनों पक्षों में देना होता है हमको। इसमें भाग दिया 2 से 2 कट गए, यानी आया x² माइनस 5 बटा 2x प्लस 3 बटा 2 इज इक्वल टू 0। में अगर हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका उत्तर हमेशा 0 आता है। अब स्टेप नंबर 2, ये तो थी हमारी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है ये। अब मैं करता हूँ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये है कि जो x का गुणक है, x का गुणक क्या है? 5 बटा 2 है। x का गुणक क्या है? 5 बटा 2। इस x के गुणक के आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना है। यानी क्या काम करना है? x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना व घटाना है। अब सबसे पहले हमें x का गुणक क्या है? 5 बटा 2। इसका आधा करना। आधा करने के लिए मैंने इसको आधे से गुणा कर दिया। आधे से गुणा करते इस x का गुणक का जो आधा है वो बन गया 5 बटा 4। यानी अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये है कि x² माइनस 5 बटा 2x प्लस, पहले हमें जोड़ना है फिर हमें घटाना है। इक्वेशन ये आया था हमारे पास 5 बटा 4। 5 बटे 4 आधे का वर्ग माइनस आधे का वर्ग प्लस 3 बटा 2 इक्वल टू 0। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में है। a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 5 बटा 4 है। तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5 बटे 4 का स्क्वायर माइनस 2। a क्या है यहाँ पे? x। b क्या है? 5 बटे 4। 2 से 2 कट गए, यानी 5 बटा 2 x। यानी इक्वेशन ये आ रही है x² माइनस 5 बटा 2x प्लस 5 बटा 4 का होल स्क्वायर। ये आपको परीक्षा में लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया। यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि में आप जब भी x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ोगे और घटाओगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि पहले हमें जोड़ना है। जोड़ने का यही तो एक फ़ायदा है कि हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अगर मान लो हम पहले घटा देंगे तो हमारी इक्वेशन नहीं बनेगी। हमने क्या करा? इक्वेशन को
बनाने के लिए क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब हमने इसको जोड़ दिया तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गई। तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर हम इसको हल करके देखेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। फाइनल आंसर नहीं है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस वाले भाग को ऐसा नहीं लिख सकता क्या, x माइनस बी क्या है 5/4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक नया इक्वेशन तैयार हुआ है, वो इस प्रकार है कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ से हमको मिला। समझने की दृष्टि से मैंने आपको बताया, आपको परीक्षा में ये नहीं लिखना है। परीक्षा में अगर आप लिखना चाहो तो आप साइड में लिखेंगे, प्रश्न के बीच में ना लिखे, साइड में लिखे, एग्जामिनर का फोकस हो, एग्जामिनर उसको देखे। ये आपकी समझ की दृष्टि से था, आप इसके बाद सीधा ये स्टेप लिख सकते हो। अब देखो, अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद जो इसको पूरा हल करते हैं कि x के पद कैसे बनेंगे। हमारे पास जो तैयार इक्वेशन थी वो ये थी कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का वर्ग प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। मैंने तैयार इक्वेशन में इस वाले पक्ष को पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण करके मैं उधर भेज दिया। तो मैंने क्या किया, इसको यहीं के यहीं रहने दिया, इक्वल। अगर ये चीज़ें वहाँ जाएगी पहले तो या तो आप इसको यहीं हल कर लो या हल करते हुए आप आगे ले जाओ। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यानी x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस की संख्या का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस, और माइनस की संख्या का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस। अब ये यहाँ पे किस में है माइनस, पक्षांतरण करते किस में हो जाएगा प्लस में। ये संख्या किस में है प्लस, पक्षांतरण करते किस में हो जाएगा माइनस में। अब ये माइनस की संख्या उधर जाते किस में हो गई प्लस में, और प्लस की संख्या किस में हो गई माइनस में। 0 हट ही जाएगा क्योंकि इक्वल 0। अब नेक्स्ट स्टेप है कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब हमें इस वाले पार्ट को हल करना है। इस वाले पार्ट को हमने हल किया तो सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो, दोनों संख्याओं का भाग केवल एक 16 ही ऐसी है छोटी से छोटी। अगर आप 32 में भी दोनों का भाग जा रहा है, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो, यानी 16 का भी भाग जाता हो और 2 का भी भाग जाता हो, ऐसी एकमात्र संख्या क्या है 16, छोटी से छोटी। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि इसको हल करने का फॉर्मूला ये है कि 25/16 को इस एलसीएम से गुणा कर दो, यानी 25 आ गया, और 3/2 को भी इस 16 से गुणा करना है, यानी 24 आ गया। कहने का मतलब है इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 25 माइनस इसको हल करेंगे तो आएगा 24। नेक्स्ट करते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से अगर 24 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/16। x माइनस 5/4 मैंने क्या किया, इसका वर्ग हटाने के लिए क्या कर दिया, मैंने इसका वर्गमूल में बदल दिया 1/16। जब भी वर्गमूल होता है प्लस माइनस इक्वल टू 16 का वर्गमूल 1/4। मेरे कहने का मतलब है कि हम एक बार तो प्लस का 1/4 लेंगे और एक बार माइनस का 1/4 लेंगे। तो मैं सबसे पहले प्लस के 1/4 से करता हूँ, यानी x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4। इधर मैं माइनस का लेके कर रहा हूँ, x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस का 1/4।
इस वाली संख्या को मैं इधर भेज देता हूँ। ये संख्या किस में है? माइनस में। अभी बताया था पक्षांतरण करते ही माइनस वाली राशि प्लस में बदल जाएगी, जो घटा हुआ है वो जोड़ में बदल जाएगा। x बराबर 5/4 प्लस 1/4। इसको हमने जो ही हल किया तो एलसीएम आएगा 4। यहाँ मैंने जो बताया इसी विधि से अगर हम करेंगे तो 5/4 को एलसीएम से गुणा करेंगे। एलसीएम क्या है हमारा? 4, तो 4 से 4 कट गया तो यहाँ आएगा 5, प्लस 1/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट गया, आया 1, यानी मेरे पास आ गया 6/4। इसको मैंने डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा उत्तर आया 3/2। ऐसे ही इस वाली संख्या को भी हमको हल करना पड़ेगा। x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4। सॉरी, पहले ही लिखा हुआ था, दोबारा लिखा का गया, कोई बात नहीं। x बराबर माइनस वाली संख्या किस में बदल जाएगी? पक्षांतरण करते ही प्लस में। इधर जाते ही किस में हो जाएगी? ये प्लस में। देखो हमने किया 5/4, माइनस इधर है तो ये माइनस में ही रहेगा, माइनस का 1/4। एलसीएम वही 4, 5 माइनस 1 यानी 3/4। जो यानी x के हमारे पास 2 मान आ गए। एक मान तो आ गया 3/2, दूसरा जो मान आ रहा है वो आ रहा है 3/4। यही पूर्ण वर्ग विधि है। इस विधि में केवल हमको 2 बातें याद रखनी है, केवल 2 बातें याद रखनी है पूर्ण वर्ग विधि में। अगर मैं बात करूं बात नंबर 1 की, पहली बात, जो x स्क्वायर का गुणांक 1 हो, क्या हो? 1 हो। बात नंबर 2, x के गुणांक के आधे का वर्ग। पहले क्या करेंगे? जोड़ने व घटाने पर। पहला काम जोड़ना, दूसरा काम घटाना। और इन दोनों कामों को करने के बाद आपके पास अंत में x के मान आ जाएंगे। एक बार प्लस में करोगे, एक बार माइनस में करोगे। ये 2 बातें बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। केवल इन 2 बातों के आधार पर ही हम पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा इनको हल करने के लिए श्रीधर आचार्य विधि और है, जो नेक्स्ट वीडियो में श्रीधर आचार्य विधि से हम इनको हल करने के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।